ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी दोस्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्यावतार की कथा सुनाएंगे। हमारे पौराणिक धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अभी तक 10 अवतारों में से 9 अवतार पूरे हो चुके हैं और भविष्य में कल की अवतार 10वें अवतार के रूप में होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्यावतार की कथा सुनेंगे। जब पिछले कल्प के कलयुग का अंत होने वाला था और नए कल्प में सतयुग का उदय होने वाला था, उस समय के दौरान भगवान श्री हरि ने सृष्टि के नवनिर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतारण को धारण किया था। उस समय के दौरान पृथ्वी पर एक महान राजा सत्यव्रत का राज हुआ करता था, जो एक परम विष्णु भक्त के साथ साथ धर्मपालक राजा थे। उसी सत्यव्रत राजा को आज हम मनु के नाम से जानते हैं और वही राजा मनु पृथ्वी पर के सबसे पहले मनुष्य थे और मनु के नाम से ही मनुष्य शब्द का उद्भव हुआ है। दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटा दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखना ओम नमो नारायण। राजा सत्यव्रत एक दिन सुबह प्रातःकाल स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी में सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं। उसी वक्त जल लेते समय उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। जब वे वापस उस मछली को पानी में समुद्र में डालने लगे, तभी वह मछली राजा से बात करने लगी। मछली को बात करते हुए सुन राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। मछली राजा से कहती है कि हे महाराज, आप मुझे समुद्र में वापस न छोड़ें। यदि आप ऐसा करेंगे तो समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मैंने सुना है कि राजा सत्यव्रत बहुत ही उदारवादी और दयालु राजा है। आप मुझे अपने पास सुरक्षित रखें। मछली की यह बात सुनकर राजा सत्यव्रत अधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने राजभवन में गए। सैनिकों से उस मछली को एक सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया, तो वह मछली अपने आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र अपने आकार में छोटा पड़ गया। यह देखकर उस मछली ने राजा से विनती की कि हे राजा, आप मुझे बड़े पात्र में रखें। यह देखकर राजा सत्यव्रत ने तुरंत मछली के लिए एक बड़ा पात्र मंगवाया और उसे बड़े पात्र में रखा। कुछ देर के बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि अब वह पहले से भी ज़्यादा विशाल हो गई। यह देखकर राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने एक बड़ा विशाल पात्र मंगवाया और मछली को उसमें डलवा दिया। कुछ समय के पश्चात वह पात्र भी छोटा पड़ गया और देखकर राजा ने तुरंत उससे भी बड़ा पात्र मंगवाया और मछली को उसमें डलवाया। ये सब देखकर राजा विस्मित हो चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे तुरंत मछली के पास गए और कहने लगे कि मैं अहंकारवश आपको तुच्छ प्राणी समझ बैठा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरा यह विशाल महल भी आपके लिए बहुत छोटा है, इसलिए मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में छोड़ा, उसी वक्त मछली ने अपना आकार विशाल कर लिया। मछली का आकार समुद्र से भी बड़ा हो गया। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण विष्णु ही है, क्योंकि ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति तो भगवान सिर्फ नारायण में ही हो सकती है। राजा सत्यव्रत ने 2 हाथ जोड़कर मछली के सामने अपने असली स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन और सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए और राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि हे राजन, अब प्रलय काल निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। उस समय श्री हरि विष्णु की कृपा से एक विशाल नौका आपके पास आएगी। उस नौका में सप्तऋषि, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात मैं स्वयं मत्स्य रूप में तेरे पास रहूँगा, जिसके सिर के पास एक बड़ा विशाल सिंह होगा, और इस नौका को वासुकी नाग की सहायता से मेरे सिंह के साथ बांध देना। मैं स्वयं उस नौका को प्रलय से पार लगाऊंगा और उसमें उपस्थित सभी की रक्षा भी करूंगा। यह कहने के बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं और 7 दिन के पश्चात
सृष्टि में महाप्रलय आ जाती है। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। उसी दौरान एक विशाल नाव उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों की सूक्ष्म शरीर को रख दिया। इसके पश्चात वे सभी उन नाव में बैठ गए। वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्रलय काल ने एक महाभयानक रूप ले लिया। तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिसका एक विशाल सिंह था। वासुकी नाग भी उनके साथ आ गए। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा के अनुसार राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग की सहायता से नाव को मछली के सिंह के साथ बांध दिया। उस महाप्रलय के साथ ही पूरी सृष्टि का अंत हो जाता है। प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंच जाती है तथा भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार के दर्शन दिए। अब नई सृष्टि में केवल राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं शेष थी जो नाव में अपने साथ लाए थे। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य भी बताया। इसके साथ ही मनु को चारों वेद प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं श्री हरि ने की थी। उन्होंने चारों वेदों को अपने मुख में दबाकर रखा था। तो दर्शक मित्रों, ये थी भगवान श्री हरि नारायण की प्रथम अवतार की कथा, जिसे हम मत्स्य अवतार के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इस कथा रूपी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे इस नई पीढ़ी में हमारे पौराणिक ज्ञान का प्रसार हो। कमेंट्स में ज़रूर लिखना ओम नमो नारायण।